हेलो, नमस्कार दोस्त। मेरा नाम संजय कुमार। मेरा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है फ्रेंड्स, वेलकम। चलिए, आज की नाम आपके शाम आज लेकर आए हैं दोस्त, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। एकदम एग्जाम के दृष्टि से भी आई, यानी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए समझेंगे क्या है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। देखिए, ये जो लुईस है ना बाबू, लुईस जो है इस साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। देखिए, वैज्ञानिक का नाम भी अजीब अजीब रहता है ना। क्या पता ना लगता कि नेट से सर्च करके अपना नाम रखते हैं, या फिर पता ना कैसे रखते हैं। अजीब अजीब नाम रहता है, सुनने में थोड़ा आदमी दंग रह जाता है। चलो, उससे कोई बात नहीं है, हमको समझने से मतलब है। ठीक है, देखिए, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र क्या है। देखिए, जो लुईस थे, लुईस 1916 में एक सिद्धांत दिए थे, बताए थे कि सन 1916 ईस्वी में लुईस नामक वैज्ञानिक ने बतलाए कि किसी भी तत्व का उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस तत्व का संकेत लिखकर उसके इर्द गिर्द बिंदु के रूप में सजा दिया जाता है, जिसे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते थे कि सन 1916 ईस्वी में लुईस नामक वैज्ञानिक ने बतलाए कि किसी भी तत्व के उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस तत्व का संकेत लिखकर उसके इर्द गिर्द बिंदु के रूप में सजा दिया जाता है, जिसे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे कहने का मतलब, एग्जाम्पल देखिएगा कि ए हमारा कार्बन है। क्या है? कार्बन। और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है, यानी कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी कितना है? 4 न है बाबू। तो देखिए, क्या कहते हैं कि उस तत्व का संकेत लिखकर इर्द गिर्द मतलब आगे पीछे बिंदु के रूप में सजा दिया जाता है। तो 4 गो है, तो इसको 4 गो बिंदु के रूप में क्या करेंगे? सजा देंगे। यही हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस ने ऐसे ही बताए थे। या आप इस रूप में भी दे सकते हैं, कार्बन है तो क्रॉस के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट या निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को 2 रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, या तो बिंदु के द्वारा या तो क्रॉस के द्वारा। समझे? चलिए, और एग्जांपल देख सकते हैं। इसका एग्जांपल और है, जैसे ऑक्सीजन, तो ये 8 नंबर पे है। ठीक है ना, कितना पे? 8 नंबर पे है। ऑक्सीजन 8 पे है। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, आउटरमोस्ट शेल में का इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैसा ही दर्शा देना है। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6, या आप इस रूप में ऑक्सीजन के लिख के 1 2 3 4 5 6। ये हो गया लुईस का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इसी प्रकार से और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान के चले कि क्लोरीन 17 नंबर पे है, तो इसका हो जाएगा 2 8 7, यानी आउटर मोस्ट शेल में का इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखिए, निकालेंगे इसको, तो क्लोरीन लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7, या आप क्रॉस के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये निकलेगा लुईस का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, क्योंकि बिंदु के द्वारा नहीं से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। किसका? लुईस का। लुईस वैज्ञानिक था। ठीक है, कब बताया था? 1916 में। और एग्जांपल देखिए, अगर कोई सवाल दाग दे तो कैसे बनाएंगे। जैसे कहेगा ना कि CO2 का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लिखें। कैसे लिखेंगे? तो देखिए,
कार्बन सिंगल है तो सिंगल कार्बन था। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, यानी बारह कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 और 6, बारह कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 पर है, ये 8 पर है। तो देखिए कार्बन सिंगल है तो एक कार्बन, कितना है ऑक्सीजन 2 गो, तो 2 गो बैठा दिए। अब कार्बन के बारह कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के बारे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दोस्त बात ये आता है कि आप सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि एगो गुना की तरफ आप दर्शा रहे हैं पॉइंट के द्वारा, तो दोनों रूप में दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो तत्व है ना, इसमें कार्बन में, एक कार्बन डाइऑक्साइड में, एक है सी एक है ओ, यानी CO2। तो पहचानने के लिए हम दोनों को भिन्न भिन्न तरह से इलेक्ट्रॉन को हम फिल किए यहाँ पे दर्शाए हैं। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना। तो देखिए है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। अब देखिए अगर ऑक्सीजन के एक कंडीशन और है कि 8 पूरा करना होता है, 8 आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो समझे क्या है लुईस का सही सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र है। तो देखिए इसको 8 पूरा करना है कार्बन के, तो कार्बन देखिए इसके पास 4 गो है, 4 गुना घट रहा है 8 पूरा करने के लिए बाबू। अब इसके पास 6 गो है तो 2 घट रहा है, तो दोनों आपस में क्या करता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, साझेदारी कैसे कहते हैं, जैसे लोकल एरिया में या फिर अपने गांव देहात क्षेत्र में लोग क्या करता है कि साझा करता है, साझेदारी। हमको घटता है तो तुम दे दो, तुमको घटता है तो हम दे देंगे, पूरा हो गया, दोनों का काम हो गया है ना, काम भी हो गया और बात भी बन गया। तो देखिए ये कहता ना कार्बन कि भाई साहब मेरे लड़की की शादी है, उसमें 4 लाख रुपए की जरूरी है, ठीक है आप दोनों मिलकर हमको दे दीजिए ना प्लीज। तो ये दोनों बोलता है कि प्लीज, अब प्लीज की क्या बात है, हम दोनों मिलकर आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2-2 लाख रुपया देते हैं, तो आपके पास 8 पूरा हो जाएगा ना। तो बोला कि बिल्कुल बिल्कुल आप दे दीजिए। तो क्या करता है कि ऑक्सीजन क्या है, दोनों मिलकर क्या करता है 2-2 लाख रुपया ने 2-2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये कार्बन एक से 2 गो, एक से 2 गो, तो कितना रहता है 4 गो, है ना, दोनों से लेता है। तो देखिए इसके घेरा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है 8 गो, क्योंकि 4 गो पहले से इसके पास, दोनों से 2-2 के लिए तो 4 गो, तो 4 4 8। अभी कहता है ठीक है भाई आपका तो काम निकल गया, लेकिन मेरा भी तो काम आ गया, दीजिएगा ना। तो बोला बिल्कुल मेरा काम हो गया, ले लीजिए आप। तो दोनों मिल के 2-2 को ले लेता है, तो इसके घेरा में भी 8 गो हो गया और इसके घेरा में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक कार्बन और ऑक्सीजन, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन दोनों के बीच में कितना कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड, यानी 2-2 को बंध के द्वारा दोनों बंधल रहेगा, है ना, कि कहीं नहीं जाना है, बंधल रहो, है ना। तो एक कार्बन जो है इसके बीच भी डबल बॉन्ड और इसके बीच भी डबल बॉन्ड, यानी कार्बन जितना जितना इलेक्ट्रॉन का कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा उतना ही उसके बीच में क्या होगा, बंधन होगा, बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को स्क्रीनशॉट पॉज करके कर सकते हैं।